छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 19,762 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया, जिसे सदन में पारित कर दिया गया। मंत्री चौधरी ने कहा कि यह बजट पुराने वित्तीय गड्ढों को भरने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए हमला बोला है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी पेश कर रही है। मंत्री चौधरी ने कहा कि आज तृतीय अनुपूरक बजट को विधानसभा में पारित किया गया। वित्तीय के पुराने गड्ढों को पाटने का काम सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ के लिए विकास का रास्ता सरकार ने चुना है। ब्याज की बचत करने के लिए 19,762 करोड़ का अनुपूरक बजट पास किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का काम सरकार ने किया है। सरकार ने केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को प्राप्त करने का काम किया है। वित्तीय व्यवस्था को बेहतर रखने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। अच्छे रिफॉर्म को बनाने का काम सरकार करती रहेगी। अनुपूरक बजट पर भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार सिर्फ आंकड़ेबाजी पेश कर रही है। 19,000 से अधिक के जो बजट पारित किया गया है, इसे 31 मार्च तक खर्च कर पाएगी सरकार। वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल का क्या हुआ, मनरेगा का काम क्यों शुरू नहीं हो पाया, पीएम आवास में कितनों को घर मिला है। बहुमत के आधार पर बजट पारित हो गया है, लेकिन असर में सिर्फ आंकड़ेबाजी ही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान पर कहा कि पुरानी ब्याज के लिए हुए लोन का अनुपूरक बजट से पेमेंट करेगी। लेनदारी के विषय में अनुपूरक बजट का उपयोग करेगी। आरबीआई के रूल के तहत एक राज्य लोन ले सकती है। 2,000 करोड़ रुपए का लोन इस बार सरकार ले रही है। आरबीआई के लोन से पुराने वित्तीय गड्ढों को पाटने का काम किया जाएगा। आरबीआई के एफआरबीएम जो रूल्स हैं, उसके तहत जो हमारी लोन लेने की कैपेसिटी है, उसको उपयोग करते हुए पुराने सरकार के गड्ढों को पाटने का काम हम कर लें, ताकि आने वाले 1 साल 2 साल बाद हमको अलग अलग जगहों में दिक्कतें ना आए। तो हमने दूसरे रास्ते को चुना और व्यक्तिगत वाहवाही लेने के बजाय हमने तय किया कि पुराने गड्ढों को पाटें, ताकि छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए भविष्य में दिक्कतें ना आए और विकास की रफ्तार को आगे हम और तेज कर सकें। इस दृष्टिकोण से चाहे मार्कफेड के लोन की वापसी हो, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण में नया कुछ नहीं है, वही सारी पुरानी बातें हैं। योजनाओं के नाम से नई कोई योजना नहीं है। जो योजना हमारी सरकार में संचालित थी, उन्हीं योजनाओं का उल्लेख इस राज्यपाल के अभिभाषण में भी देखने को मिला है। चाहे वो राशन वितरण की बात हो, चाहे भूमिहीन श्रमिकों को पैसा देने की बात हो, बल्कि उसमें तो पिछले साल 1 साल का पैसा दिया ही नहीं। रेडी टू स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब उसी का नाम बदल दिया पीएम श्री। वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना जो